अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे परसेंटेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुख्तलिफ टेस्टों में आता है। अब परसेंटेज क्या है? कह रहे द वर्ड परसेंट, ये जो वर्ड परसेंट है इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? लैटिन वर्ड। यूनान मुल्क में जो ज़बान बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड, या फिर हम कहते हैं ग्रीक वर्ड। कह रहे ये जो वर्ड परसेंट है यह एक लैटिन ज़बान से लिया गया है, और कौन से लफ्ज़ में से? परसेंटम, परसेंटम वर्ड में से ये वर्ड लिया गया है। कौन सा? परसेंट। कह रहा है कि परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। कह रहा है कि जो परसेंट है इसका मतलब है आउट ऑफ 100, माने 100 में से, 100 में से। ठीक है, ओके जी। अब कहते हैं ना, इसको उर्दू में कहते हैं फीसद, फीसद, सद माने 100, 100 में से। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है सिंबल ऑफ परसेंटेज इज, परसेंटेज की जो सिंबल होती है वो आपकी ये सिंबल होती है। ठीक है, इसके मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद कह रहा है परसेंटेजेस एज आ फ्रैक्शन, अगर कोई वैल्यू है आपके पास परसेंट में लिखी हुई है, और अगर आप इसे परसेंट में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है और उसको आप कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास कोई वैल्यू परसेंट में मिली हुई है तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो ये सवाल बहुत सारे टेस्टों में आता है, गौर से सुनिएगा। क्या कह रहा है? वैसे 30% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है परसेंट का क्या मतलब होता है? 100 में से। क्या कह रहा है? 30%, 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100। 30 किस में से? सद में से, 100 में से। 100 में से कितने? 30। ओके जी, चलें लिखते हैं इसे हम 30, ये आपका 30 ऊपर सेम परसेंटेज के साथ। तो परसेंट किसके बराबर होती है? परसेंट। ठीक है, सेंटम मीन्स 100, तो 30 आपका सेम, परसेंटेज आपकी किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि 100 में से। तो देखें 30 अपॉन 100 इसे लिखेंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55%। 55% का क्या मतलब होता है? 55% का मतलब होता है 55 आउट ऑफ 100, 100 में से 55। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कैसे लिखेंगे इसको? 55 आपका सेम, परसेंट को ख़त्म करेंगे 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब परसेंट कहीं से ख़त्म करते हैं 100 डिवाइड कर देते हैं, जब कहीं से 100 ख़त्म कर देते हैं दोबारा परसेंट नहीं लिख देते हैं। ओके जी। अब ये सवाल भी आ सकता है 70% का क्या मतलब है? 70% मीन्स 100 में से 70%। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 100 में से 70। अब कैसे लिखेंगे? 70, 70 आपका सेम परसेंटेज है, परसेंटेज को ख़त्म करें, नीचे क्या आ जाएगा? 100। ओके जी, नेक्स्ट सवालात की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है, आप फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब भी कोई चीज़ अपॉन फॉर्म में मौजूद हो। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो अपॉन फॉर्म में मौजूद है, हमें इसमें किस में लिखना है? परसेंटेज में लिखना है। अब परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? जब हम किसी वैल्यू को, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 बराबर होता है परसेंटेज के। ठीक है, तो 7/20, 7/20 सेम। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। ये कौन है? फ्रैक्शन। हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ, क्योंकि 100 बराबर किसके है? परसेंट के। तो 7/20, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें क्या कोई टेबल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 21 = 20, और 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। ओके जी, तो ये आपका 7, ये आपका यहाँ पे बचा 7, ये आपका 7 मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई, नीचे कौन है? 5, तो 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा, अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35। तो 7/20 जो है, जब हमने इसकी परसेंटेज निकाली तो ये किसके बराबर है? 35% के बराबर है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9/20 को हमने परसेंट में लिखना है। 9/20 तो परसेंट में लिखने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर 20 का दोबारा टेबल लगाएं। 21 = 20, और 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचा? ये आपका 9 बचा, बीच में मल्टीप्लाई और 100 है,
तो यहाँ तो 100 तो कट गया था ना, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 बचा तो 5 आपका सेम। 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, इसका मतलब 9/20 जो है वो किसके बराबर है, 45% के बराबर है। मैं इसका मतलब है 45%, ठीक है। ओके जी, अब 7/5, अब क्या कह रहा है 7/5 को भी लिखें, तो 7/5 आपका सेम, ठीक है। आप परसेंट में लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/5 आपका ये आपका सेम। अब 100, अब हाँ टेबल लगाएं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0 सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 20, और बीच में कौन है मल्टीप्लाई, 7 20 जा 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब कि 7/5 जो है वो किसके बराबर है, 140% के बराबर है। तो इसके मजीद क्वेश्चंस करते हैं। अब मजीद इसके सवालात क्या हैं, देखें स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि 54% किसके बराबर है, तो 54%, अब 54 आपका सेम परसेंटेज 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 का टेबल लगाएं, अगर हम 2 का टेबल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 इसको आ गया, कितने बन गए 14, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 27, और 2 5 जा 10, ये 5 आ गया, और ये 0 बचा, ये 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ इसी वैल्यू को आप जो है वो पॉइंट्स में लिखें, तो आप पॉइंट्स में स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, 27 को आप क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.54 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को डिवाइड कर, 6 के साथ परसेंटेज है 6, और परसेंट को ख़त्म करें, ये आपका 100 आ गया। अब इसे अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको इस तरह इसको भी करेंगे। उसके बाद देखें आपके पास ये बड़ा कीमती सवाल है, ये टेस्टों में अक्सर आता है, 0.3%, 0.3 जो परसेंटेज है ये किसके बराबर है। तो स्टूडेंट देखें 0.3, अब ये पॉइंट है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करना है। जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट जो है आपकी, इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और ये पॉइंट किसके बराबर होती है, 10 के बराबर होती है। तो देखिए इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो ये आपका ये 0.3, 3 आपका सेम, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 10। उसके बाद क्या है परसेंटेज, उसके बाद क्या है परसेंटेज, ये आपकी परसेंटेज आपकी सेम, ठीक है। ओके जी, तो 3/10 ये आपका 3/10, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, 3/10 3/10, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10, और 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 10, 3 10 जा 30, ये 3 आपका सेम, मल्टीप्लाई आपका सेम, ये आपका 10 आपका सेम, ये परसेंटेज आपकी सेम, 3 10 जा 30। तो इसका मतलब 0.3% का मतलब था 30%, क्या मतलब था इसका 30%। इसी तरीके से एक और सवाल है नीचे 0.13%, 0.13 सॉरी, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखें आप 0.13, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट को ख़त्म करें, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा 13, मगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो 1 जितने नंबर उतने 0, 1 2 2 0 आ गए, सही है। ओके जी, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, परसेंटेज के जब परसेंट को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं 100, क्योंकि परसेंट 100 के बराबर है, ये 100 आपका, ये 100 कैंसिल हो गया, भाई क्या बचा आपका 13। तो इसका मतलब 0.13 जो है वो किसके बराबर है 13% के बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ 1.26, अब 1.26 को कन्वर्ट करें परसेंटेज में, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपका 1 पॉइंट को ख़त्म करें, पॉइंट को ख़त्म करें तो 26 आपका सेम, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 00 आ जाएगा। ओके जी, अब हमें किस में करना है, सद में, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 कैंसिल, क्या बचा 126, तो 126%, ठीक है। ओके जी, तो जस्ट हमने कंपेयर किया। उसके बाद एक प्रॉब्लम है छोटा सा, क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स की इंशाल्लाह अगले मैं वीडियो भी आगे रखूंगा, फिर भी आप देख लें। इफ़ देयर आर 600 कार्स, कह रहा है कि हमारे पास जो कार्स हैं वो कितनी हैं 600 कार्स हैं इन अ पार्किंग, और वो पार्किंग में खड़ी हैं, 600 कार्स हैं और वो आपकी कहाँ खड़ी है, पार्किंग में खड़ी हैं। इन 600 कार में से
80% जो है 600 का जो 80% है वो कार किसने बनाई है? पाकिस्तान ने बनाई है। 600 में से जो 80% कारें हैं वो किसने बनाई है? पाकिस्तान ने बनाई है। तो बताएं फिर पाकिस्तान ने बनाई कितनी कार हैं? 80% को मतलब सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम क्या करेंगे, टोटल कार्स, ये आ गए टोटल कार्स, मल्टीप्लाई बाय जितनी परसेंटेज कह रहा है 80%, 80% आपका सेम, 600 आपका सेम, मल्टीप्लाई आपका सेम, 80 आपका सेम, परसेंट को ख़त्म करते हैं, क्या करते हैं 100 से डिवाइड। अब आप टेबल लगाएं, 100 1 जा 100, ठीक है। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और भी तरीका है, ये 00 और ये 00 कैंसिल, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, 600 मल्टीप्लाई बाय 80 और नीचे क्या है 100, ठीक है। ये 00 और ये 00 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 6 और यहाँ पे क्या बचा 80, ठीक है। और नीचे 1 बचा, 1 लिखते नहीं है तो 6 0 जा 0, 6 8 जा 48। तो टोटल जो पाकिस्तान ने जो कारें बनाई वो कितनी बनाई? आपकी 480 कारें बनाई हैं। इसका मतलब 600 का 600 का हमने 80% निकाला, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और कार में बोलूँ, लेट सपोज आप किसी मेडिकल स्टोर पर गए हैं और मेडिकल स्टोर पर आपने जो है वो फ़र्ज़ करें 5 मेडिसिन लिए हैं। कितनी मेडिसिन लिए? 5 मेडिसिन लिए हैं, ठीक है। और आपको कहता है कि मैंने आपको जो है वो 20% रियायत की है। 5 चीज़ें आपने ली हैं और वो कह रहा है कि मैंने आपका जो है 20% आपसे रियायत की है। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड, ये परसेंटेज को ख़त्म करें, नीचे आ गया 100, ठीक है। अब ये 0 कैंसिल, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 2 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैंने 1% आपसे रियायत की है। इसने कितनी रियायत की है? 1%। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम मैं करता हूँ, ये थोड़ा देख लें आप। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कहीं पे जो है वो 10 किलो जो है वो चीनी ली है। फ़र्ज़ करें आपने चीनी कितनी ख़रीदी है? 10 किलो चीनी ख़रीदी है और दुकान वाला कहता है कि मैंने जो है आपको 2% रियायत की है। तो रियायत कैसे निकालेंगे? 10 किलोग्राम कितनी रियायत की है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2%। कितनी रियायत की है? 2%, ठीक है। ओके जी, 2% रियायत, ओके जी। तो ये 10 आपका सेम मल्टीप्लाई, ये आपका 2 सेम, परसेंट के किसके बराबर है? 100 के बराबर, ठीक है। अब देखें ये 0 आपका कैंसिल, ठीक है। और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 5, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, 5 बाय 1 अंदर, अब 5 का टेबल 1 तक तो नहीं जाता तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट और यहाँ भी 0, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब रियायत कितनी की है? 0.2% रियायत आपसे की है, ठीक है। ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।